नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश में हुए निधन के बाद आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया गया। बारामती में क्रैश हुए विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए, जिनमें अजीत पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। इस घटना ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी और सूबे की राजनीति में एक नया खालीपन आ गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाली एएआईबी हादसे की जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट का मामला भी दर्ज किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार की सभी रस्में बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट में पूरी की गई और इस तरह बारामती से शुरू हुई अजित पवार के सियासी सफर को इसी इलाके में खत्म होते भी लोगों ने देखा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद रहे। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्में निभाते हुए चिता को मुखाग्नि दी। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में और उनके छत्रछाया में सियासी ककहरा सीखा, लेकिन समय के साथ वो खुद महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में उभरकर सामने आए। पिछले 16 साल महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी अजीत पवार के पास ही रही। उनके अंतिम संस्कार में बारामती में उमड़े जनसैलाब को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजीत पवार का कद क्या था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि बारामती विमान दुर्घटना के बाद सभी जरूरी रिस्पॉन्स और जांच तंत्र तुरंत एक्टिव कर दिए गए थे। अधिकारियों ने पूरी पारदर्शी और समय पर जांच की जरूरत पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। बेशुमार भीड़, हर शख्स खामोश, आंखों में आंसू और रूंधे हुए गले, ये बताने के लिए काफी है कि बारामती ने अपना राजा खोया है।